बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। मुल्तान में पावर शो हो रहा है, ये पीडीएम का पावर शो है। इस पावर शो में बहुत मुख्तलिफ बात यह है कि आसफा भुट्टो जरदारी की जो लॉन्चिंग है, सियासी लॉन्चिंग, वो की गई है और ये एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है। इसे बहुत ज़बरदस्त करार दिया जा रहा है। इसके नतीजे पर हम बाद में बात करेंगे। ये पावर शो कितना बड़ा है, कितना सक्सेसफुल है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। इस पावर शो से पहले जो चीज़ें होंगी उन पर बात करनी है। आईजी पंजाब ने जो आज रुकावटें मुकम्मल तौर पर हटाने का हुक्म दिया, इस हुक्म के पीछे क्या हुआ है, ये कैसे मुमकिन हुआ है, ये बहुत अहम है। इस पर इस वीडियो में बात करते हैं। मुल्तान का जलसा अनाउंस हुआ। उस जलसे के अनाउंस होने के बाद आपने देखा कि मुख्तलिफ लोगों की गिरफ्तारियां होती रहीं। कुछ कारकुनों की गिरफ्तारियां हुई, कुछ लीडरान की गिरफ्तारियां हुई, MNAs MPAs की गिरफ्तारियां हुई, यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादों की गिरफ्तारियां हुई। और इनमें से हर गिरफ्तारी के बाद इस जलसे को हम ये कह सकते हैं कि हाइप मिलती रही। ये जलसा जो है वो अपनी कुव्वत पकड़ता रहा और ये हर गिरफ्तारी के साथ होता रहा। गवर्नमेंट जो है वो अपने लिए खुद मुश्किलात बढ़ा रही थी। अब ये गवर्नमेंट बढ़ा रही थी या शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, शाह के चाहने वाले जो हैं ये मुश्किलात पैदा कर रहे थे, ये देखने की चीज़ है। लेकिन ये मुश्किलात बढ़ाई जा रही थी और ये जलसा अहमियत इख्तियार करता जा रहा था लोगों की नज़रों में। हर गिरफ्तारी को सियासी लीडर्स इस्तेमाल कर रहे थे और बताया जा रहा था हुकूमत डर गई, हुकूमत डर गई, हुकूमत डरी हुई है, हुकूमत घर जाने वाली है, ये जलसा इतना बड़ा होगा। पीपल्स पार्टी इस जलसे को अपने यौम तासीस के साथ पीडीएम का जलसा बना चुकी है। पीपल्स पार्टी का जलसा था बुनियादी तौर पर, लेकिन ये बहुत बड़ा बन गया। और फिर अब जिस अंदाज में ये जलसा हो रहा है उससे नजर आ रहा है कि जलसा उस्मान बुज़दार साहब की पंजाब हुकूमत ने या इमरान खान साहब की मरकजी हुकूमत ने या दरमियान में कुछ शाह के वफादारों ने पहले से कामयाब कर दिया है। आईजी पंजाब का हुक्म, ये हुक्म जो आया, इस हुक्म से पहले क्या हुआ? इस हुक्म से पहले यह हुआ कि इस जलसे को रोकने की हुकूमत बड़ी कोशिशें कर रही थी। कोरोना वायरस इसकी बुनियादी वजह करार देते हुए तो इन तमाम तर कोशिशों के दरमियान में गिरफ्तारियां हुई और जलसे के 3 बड़ों में से 2 से मुसलसल राब्ता होता रहा। अब ये मैं कुछ चीज़ें हैं जो मालूम ही एक्सक्लूसिवली वो आपको बता रहा हूँ। जलसे के 3 बड़ों में से 2 से जो है वो राब्ता होता रहा और इस जलसे को मनसूख करने की दरख्वास्त की गई। लेकिन साथ में हुकूमत की और जमात इस्लामी की सरगर्मियां भी जारी थी। हुकूमती शख्सियात की छोटी मोटी गैदरिंग्स भी जारी थी। जैसे असद उमर साहब ने सक्खर में गैदरिंग की थी, बंद एक शामियाने में गैदरिंग थी, 300 लोगों की गैदरिंग थी। कोरोना SOPs कुछ खास अंदाज में नजर नहीं आए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। फिर उसके बाद जमात इस्लामी बड़े बड़े जलसे कर रही थी खैबर पख्तूनख्वा में भी और इन जलसों में भी कोरोना SOPs नजर नहीं आ रहे थे। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो है ये अपोजिशन रहनुमाओं को कहने पर मजबूर कर रही थी कि जनाब आप हमसे रब्ता कर रहे हैं, हमसे दरख्वास्त कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हम अपना जलसा ना करें, हम कोरोना वायरस की सूरत हाल में एहतियात से काम लें, लोगों की जिंदगियों से ना खेलें, लेकिन आप खुद अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम कोई बात करेंगे तो शिकायत होगी वाला मामला था और अपोजिशन बता रही थी कि हमें रोक रहे हैं आप, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हैं? आप जलसे कर रहे हैं, आप गैदरिंग्स कर रहे हैं, आप तकरीबात कर रहे हैं। उन तकरीबात में नहीं है सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग, नहीं है कोरोना वायरस SOPs पर अमल नहीं है। इस सूरत हाल में ये गिरफ्तारियां वगैरह भी हो गई, नजरबंदियां हो गई और जलसा जो है वो जोर पकड़ता रहा। आईजी पंजाब साहब ने आज जो हुक्म दिया उससे पहले मुल्तान में किला कोहना कासिम बाग को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया। ये नजर आने लगा कि इस जलसे को हुकूमत किसी कीमत पर नहीं होने देगी और उस मौके पर 2 विफाकी इदारों के एक अस्करी इदारे के दरमियान कोऑर्डिनेशन जारी थी और इनकी कोऑर्डिनेशन पीडीएम के 2 बड़ों से भी जारी थी। पुलिस भी इस कोऑर्डिनेशन में लूप में थी। ये तमाम सूरत हाल देखी जा रही थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जब ये हुक्म दे दिया अपने कारकुनों को कि आपको इजाजत है, अगर पुलिस डंडा इस्तेमाल करेगी तो आप भी डंडा इस्तेमाल करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी जो इदारों के बड़े हैं उनमें से कुछ का राब्ता हो रहा था इनडायरेक्ट जराए से। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जब ये हुक्म दे दिया, इस हुक्म के बाद भी जो है वो बातचीत हुई, लेकिन ये कोशिशें जो हैं वो जारी थी और ये तमाम सूरत हाल जो है वो अपने अंदर एक लावे की तरह जो है वो बदल रही थी। और फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब से जब ये राब्ता करने के बाद भी बात नहीं बनी तो पुलिस ने जो है वो मुकम्मल तौर पर रोकने की तैयारी कर ली। आखिरी लम्हात में
एक विफाकी इदारे की, एक अस्करी इदारे की और पुलिस के लोगों की कोऑर्डिनेशन जारी थी, मुसलसल राब्ता जारी था। और साथ ही यह देखा जा रहा था कि कितनी बड़ी तादाद में यह जलसा जो है वो लोगों को जमा करने में कामयाब होगा, कितना कामयाब होगा। मौलाना फजलुर रहमान की जो डंडा बरदार फोर्स है, जिसे वो अपनी फौज कहते हैं, अपनी आर्मी कहते हैं, उसके लोग जो है वो बहुत बड़ी तादाद में नजर आ रहे थे और ये लग रहा था कि तसादुम हुआ तो ये तसादुम जो है वो बहुत पुरतशद्दुद होगा और दोनों जानिब से लाठियां चलेंगी और खून खराबे का खदशा था। इस सूरत हाल को देखते हुए पुलिस को आखिर में सजेस्ट किया गया कि आप रुकावटें हटा दें, तसादुम नहीं होना चाहिए। पुलिस की जो तैयारी थी इस सूरत हाल से निपटने की, वो तैयारी भी नाकाफी थी। और फिर ये देखा गया कि पुलिस और मौलाना की फोर्स, पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दरमियान, नून लीग के कारकुन थोड़े थे, अगर तसादुम होगा, डंडा चलेगा तो लोगों के जान से जाने का खदशा है, बड़ी तादाद में जख्मी होने का खदशा है, सर फटने का खदशा है और जख्मी होंगे लोग। ये खदशात देखते हुए ये फैसला किया गया कि तसादुम किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए, तसादुम का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। और फिर जो है अस्करी इदारे की जानिब से ये कहा गया पुलिस को कि इस सिलसिले में अपनी जो फैसले हैं उन पर नजरसानी की जाए, यह रुकावटें हटाने की तजवीज़ दी गई। फिर हुकूमत से रब्ता किया गया, हुकूमत की जानिब से इस तजवीज़ को कबूल कर लिया गया और फिर हुकूमत ने पुलिस को यह हिदायत दी कि ये रुकावटें हटा दी जाएं। आईजी पंजाब की जानिब से पुलिस को यह बता दिया गया अपनी टीम को कि रुकावटें हटा दी जाएं और रुकावटें मुकम्मल तौर पर हटा दी गई। इस सिलसिले में आप ये समझ लीजिए कि जो अस्करी इदारे से अहम तरीन शख्सियात हैं मुल्तान में और पंजाब में, उन्होंने राब्तों में अहम तरीन किरदार अदा किया। और जो एक इदारा है इंटेलिजेंस इदारा वफाकी हुकूमत के मातहत, उसके और पुलिस के और अस्करी इदारे के हसास इदारे के दरमियान मुसलसल राब्ते थे और इन राब्तों में सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा था। इस मॉनिटरिंग के नतीजे में यह फैसला हुआ कि हम बड़ों से बात कर चुके हैं, अब हमें मुकम्मल तसादुम की सूरत हाल नजर आ रही है। इस सूरत हाल से बचना है, अपने लोगों पर ताकत का इस्तेमाल अपने शहरियों पर, अपने अवाम पर नहीं किया जा सकता। जो क़यादत है अपोजिशन की, वो तस्लीम करने को तैयार नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए इनको जलसा मुकम्मल तौर पर करने दिया जाए, इस बात की इजाज़त दे दी गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने बड़े शिकवे किए और उन्होंने कहा कि आपने हमारे जलसे के जो इंतज़ामात थे वो सारे तहस नहस करके रख दिए। हमें जो जलसा जिस अंदाज में करना था उस अंदाज में नहीं हो रहा। अब कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं होगा, इसके फैलाव की जो सूरत हाल होगी, आपको सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी जिस अंदाज में हम जलसा पहले कर सकते थे उस अंदाज में नहीं होगा, तो हमसे इसकी भी शिकायत मत कीजिएगा। ये उनकी जानिब से बता दिया गया और अब ये जलसा जो है वो हो रहा है। लेकिन तसादुम से बचने की हिकमत अमली की वजह से ये फैसला किया गया कि जलसा मुकम्मल तौर पर होने दिया जाए। क़यादत से बात की गई, क़यादत नहीं मानी और क़यादत के ना मानने की वजह जो है वो सबसे ज़्यादा मौलाना फजलुर रहमान थे और उनकी डंडा बरदार फोर्स थी, जिसकी बुनियाद पर यह फैसला हुआ कि अपने शहरियों से, अपने लोगों से उलझना, उन पर ताकत का इस्तेमाल करना कोई अच्छी हिकमत अमली नहीं है। इसी वजह से ये जलसा जो है वो बगैर रुकावटों के आखिरी लम्हात पर फैसला करके होने दिया गया, वरना पुलिस की तैयारी ये थी कि जलसा मुकम्मल तौर पर रोका जाए। लेकिन तसादुम की सूरत हाल को देखते हुए इस जलसे की बगैर किसी भी रुकावट के, बगैर किसी चीज़ के और पुलिस की सिक्योरिटी में करने की इजाज़त दे दी गई। जलसे के नताइज, आसफा भुट्टो जरदारी की लॉन्चिंग, मरियम का खिताब, कंटेंट जलसे का, ये अगले व्लॉग में इस पर बात करेंगे, इसके नताइज पर। लेकिन उससे पहले जो है ये जो सूरत हाल थी ये बहुत अहम थी। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।